नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 12 मार्च 2022 है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एक डील हुई है नोकिया और हमारे देश की एक टेलीकॉम कंपनी के बीच में। इसमें यह होगा कि ये जो टेलीकॉम कंपनी है ये फिलहाल हुआवे के 4G रेडियो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही है। तो अब हुआवे के इक्विपमेंट्स को नोकिया के इक्विपमेंट के साथ रिप्लेस किया जाएगा। तो इस कंपनी का नाम क्या है बताइए? इस कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए, हुआवे जो है ये एक चाइनीज कंपनी है और हुआवे के ऊपर इल्जाम ये लगते हैं कि हुआवे जो है वो चाइना की सरकार के साथ मिलकर काम करती हैं और हुआवे के जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें हुआवे कुछ ऐसी चिप्स और ऐसी चीज़ें ऐड करती हैं जिसके माध्यम से वो दूसरे देशों की सरकार या फिर दूसरे देशों की कंपनीज के ऊपर नज़र रख सके। ये सारा डेटा जो है वो चुपके से हुआवे के पास पहुंच जाता है और ये डेटा जो है वो फिर चाइना की सरकार के साथ शेयर करती हैं। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं हुआवे को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों में हैं और हमारे देश के भी टेलीकॉम रेगुलेटर्स, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं वो हुआवे के ऊपर अपनी जो निर्भरता है उसको धीरे धीरे कम कर रहे हैं और उसका एक एग्जाम्पल है वोडाफोन आइडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कर्नाटका की सरकार ने एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है। इस एमओयू में ऐसा है कि कर्नाटका के जो यंगस्टर्स हैं उनकी स्किल को डेवलप किया जाएगा, आर्ट्स की स्किल, उनकी एजुकेशन स्किल्स और फिर इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल को भी इंप्रूव किया जाएगा ताकि कर्नाटका के स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्लोबल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सके, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काम कर सके और ऑफ कोर्स भारत की इकोनॉमी के लिए तो काम कर ही सकते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी उनको मिले। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये एमओयू साइन किया है? द आंसर इज ब्रिटिश काउंसिल। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम न्यूज आइटम्स देखेंगे। हाल ही में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो अभी इंटरनेशनल विमेंस डे गया है, इस मौके पर एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, एक नया वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 100 महिला स्क्रिप्ट राइटर्स को ट्रेन किया जाएगा। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ ये पार्टनरशिप या फिर ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है? द आंसर इज नेटफ्लिक्स, राइट। नेटफ्लिक्स और एनएफडीसी मिलकर 100 महिला स्क्रिप्ट राइटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, यू कैन गेट इन टच विद मी वाया इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट जिसका नाम है क्यूरियसली फॉर एवर। आप जियो सावन में जाइए, उसमें 2 सेक्शन है, म्यूजिक एंड पॉडकास्ट। पॉडकास्ट पर जाइए और सर्च में क्यूरियसली फॉर एवर लिखिए, आपको ये प्लेटफॉर्म जो है वो मिल जाएगा। एंड देन जस्ट गो थ्रू, जो भी आपको लेटेस्ट सुनना है तो लेटेस्ट का भी ऑप्शन है उसमें, और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। सेम थिंग गोज विद स्पॉटिफाई एंड अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। मेरी 2 यूट्यूब की चैनल्स हैं, एक है क्यूरियसली एजुकेशन, एक है क्यूरियसली फॉर एवर। इन दोनों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस लेक्चर को प्लीज मेक श्योर कि आप दूसरे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स और क्यूरियस व्यक्तियों के साथ शेयर करें। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड स्टिक योर रिव्यू अबाउट दिस सीरीज। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सीरीज? क्या आपको ये मदद कर रही है? और कर रही है तो प्लीज डू लेट मी नो। और जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको एमसीक्यू, उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करना, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट आइटम। आरबीआई बाज पेटीएम। कंप्लीटली पेटीएम को बार नहीं किया, बैन नहीं किया है, लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स में गैप होने की वजह से आरबीआई ने यह तय किया है कि जो पेटीएम है, पेटीएम अब नए कस्टमर्स को, खास करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात हो रही है, तो यहां पर नए कस्टमर्स को पेटीएम जो है वो ऐड नहीं कर पाएगा। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। अलग अलग कंपनीज ने इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो की हैं, जैसे कि मास्टर कार्ड, डाइनर्स क्लब, अमेरिकन एक्सप्रेस, एचडीएफसी बैंक। ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आरबीआई के द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो नहीं करती हैं। नॉन कंप्लायंस और सिस्टम ग्लिचेस की वजह से इनको भी पिनलाइज किया गया है और इसमें लेटेस्ट जो कंपनी है दैट इज़ पेटीएम ऑफ कोर्स। अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो पेटीएम के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगी। इन्वेस्टर्स जो हैं वो थोड़े स्केप्टिकल हो जाएंगे, थोड़े चिंतित हो जाएंगे। अब नए इन्वेस्टर्स जो हैं वो सोच समझकर पेटीएम में पैसा इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि फिलहाल पेटीएम जो है वो ट्रबल में है। एंड दूसरी चीज़, पेटीएम जो है उसका एक एस्पिरेशन, एक सपना है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के तौर पर उभर आए, लेकिन ये भी चीज़ जो है वो डिले हो जाएगी जब तक पेटीएम जो है वो चीज़ों को सॉर्ट आउट या फिर कंप्लायंस जो है वो
100% फॉलो नहीं करेगी तब तक। बैंकिंग रेगुलेटर यानी कि आरबीआई जो है वो चाहती है कि हम एक हमारे देश में फेल सेफ पेमेंट सिस्टम को डेवलप करें और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। कई बार आरबीआई ने पेटीएम को कहा है कि आप कोई आईटी ऑडिट फर्म को अपॉइंट कीजिए और अपना जो आईटी सिस्टम है उसका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करवाइए, लेकिन ये चीज़ जो है वो पेटीएम ने नहीं की है। और बहुत बार आरबीआई ने पेटीएम को कहा है कि आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए, कंप्लायंस कीजिए, लेकिन नहीं किया, तो फाइनली आरबीआई ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पेटीएम के खिलाफ ली है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट जो है ये एक ई कॉमर्स ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी है। देखिए, ओला और उबेर जो है उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि जब पीक टाइम होता है तब प्राइसेस जो है वो काफी बढ़ जाती हैं। तो अब ये इसको कहते हैं सर्जिंग प्राइस। तो ये जो सर्जिंग प्राइस या फिर सर्ज प्राइसिंग, तो ये जो सर्ज प्राइसिंग है ये चीज अब हमें ग्रोसरी डिलीवरी में भी देखने को मिले। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि सर्ज प्राइसिंग जो है इसको ग्रोसरीज में भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ब्लिंकिट का कहना यह है कि जब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर फीस जो है वो भी ज़्यादा कलेक्ट की जाएगी। और स्विगी और जोमेटो भी इस प्रकार की चीज़ें फॉलो करते हैं। जब लेट्स से बहुत ज़्यादा बारिश है या फिर बहुत ज़्यादा धूप है या फिर कोई तूफान आ गया, तो ऐसे टाइम पर अगर आप फूड ऑर्डर करते हैं तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। और अगर बहुत लेट नाइट की डिलीवरीज आपको चाहिए तो भी डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लिंकिट जो है वो पहले ग्रोफर्स थी, अब इसका नाम चेंज हुआ है। हाल ही में इसको लगभग $100 मिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिले हैं, और इससे पहले भी उनको 100 मिलियन जितने पैसे मिले थे। ये जो ब्लिंकिट है वो अपने 40 डिलीवरी ओनली स्टोर्स को बंद कर रही है, और अब ब्लिंकिट जो है वो बहुत सारी कंपनीज के साथ कॉम्पीट भी कर रही है। लेट्स से जेप्टो है, अमेजोन है, बिग बास्केट एक्सेट्रा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, होटल रूम्स की बात करें तो एक कंपनी है जिसका नाम है लेजर होटल्स ग्रुप, और इस कंपनी ने ये कहा है कि होली वीकेंड और उसके बाद वाला जो वीकेंड है तो उसमें उनके अलग अलग लोकेशंस पर जो होटल्स हैं तो उनके रूम्स जो हैं वो कम्प्लीटली बुक हो चुके हैं। जनवरी में जो प्राइसेस थी उसके मुकाबले 15% ज़्यादा प्राइसेस आपको पे करनी पड़ेगी फरवरी में। और होटल का कहना यह है कि मार्च और अप्रैल में लास्ट ईयर के मुकाबले 25% ज़्यादा इंक्रीज होगा रेट में। दिस इज़ अ गुड साइन। देखिए, वीक ऑन वीक लेजर लोकेशंस जो हैं वो काफ़ी फुल होते जा रहे हैं। होटल्स का कहना यह है कि बिजनेस बुकिंग्स जो हैं वो धीरे धीरे उनको बैक टू नॉर्मल मिलने लगी हैं, और वेडिंग के बुकिंग्स जो हैं, शादी जो हैं, वो अब होटल्स में भी शादी और सारी चीज़ों की अरेंजमेंट होती, पहले से पार्टी प्लॉट्स और ऐसी जगहों पर भी होती थी, लेकिन अब होटल्स और इनका ऑप्शंस भी लोग जो हैं वो सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, पिछले 10-15 सालों से ये ट्रेंड चल रहा है। तो वेडिंग के बुकिंग्स जो हैं वो भी अब होटल्स को अच्छे मिलने लगे हैं। तो थिंग्स आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन एज फार एज दिस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज कंसर्न्ड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, फिच ने हमारी बैंक्स के बारे में कहा है कि इंडियन इकोनॉमी की रिकवरी जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है और रूल्स एंड रेगुलेशंस को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखें। तो जो बैंक्स हैं उनका नियर टर्म परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा हुआ है, और क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा कमाया आपने, तो फ्यूचर में जो शॉक्स आएंगे, जो स्ट्रेस क्रिएट होगा, लेट्स से कुछ लोन्स आपको वापस नहीं मिल रही है टाइम पर, ये सारी चीज़ों को बैंक्स जो है वो अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएगी। नवंबर 2021 में फिच ने अपना आउटलुक जो है वो नेगेटिव रखा था, लेकिन अब उसने अपना आउटलुक जो है वो रिवाइज करके स्टेबल कर दिया है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड स्टेट बैंक यानी कि सरकारी बैंक्स के बारे में ये बताया कि पिछले कुछ समय की बात करें और या फिर पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करें तो अभी सरकारी बैंकों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है, लेकिन आज भी हमारे देश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो प्राइवेट बैंक्स का ही है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, कोल प्राइजेस। लोकल कोल की जो प्राइस है, जो ई ऑक्शन हुआ, तो इसमें इंटरनेशनल लेवल की जो प्राइस है उसके बराबर हमें एक प्राइस इसकी देखने को मिली। तो रिकॉर्ड हाई प्राइस जो है वो कोयले की हो चुकी हैं, और इसके पीछे दो रीजंस है। एक तो समर जो है वो अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है, तो लोग जो है वो एयर कंडीशन का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो काफ़ी इंक्रीज होगी, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो कोयले को होल्ड कर रहे हैं। होल्ड यानी कि स्टोर करके अपने पास रख रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, और उनका ये भी एक डर है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कोयले की सप्लाई जो है वो अफेक्ट होगी, तो सप्लाई कम होगी, तो इट इज़ बेटर कि अभी से हम ज़्यादा कोल जो है वो स्टोर कर ले। तो ये दो चीज़ों की वजह से खास करके प्राइस जो है वो इंक्रीज हुई है।
और पावर प्रोड्यूसर्स सेड दिस वुड सब्सटेंशियली रेज पावर टैरिफ्स, particularly the spot prices. बेसिकली जो पावर टैरिफ है वो तो इंक्रीज होगा ही, और स्पॉट प्राइस का मतलब क्या होता है, होलसेल मार्केट में से रिटेलर्स जब कोई चीज खरीदते हैं और जो पेमेंट वो करते हैं, पेमेंट इन द सेंस जो प्राइस वो पे करते हैं, रिटेलर्स जो प्राइस पे करते हैं होलसेल मार्केट में उसको स्पॉट प्राइस कहते हैं। तो रिटेल प्राइस या फिर रिटेलर्स जो है वो ज्यादा पैसे पे करेंगे तो वो फाइनली कस्टमर के ऊपर भी वो प्राइस इंक्रीज करके, तो इसीलिए पावर टैरिफ जो है वो इंक्रीज होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन ये है कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक आंकड़ा रिलीज किया है और कहा है कि अप्रैल से जनवरी की बात अगर हम करें तो लास्ट ईयर के मुकाबले जो लास्ट ईयर पीरियड था अप्रैल जनवरी 2021, राइट, लेट मी, अप्रैल जनवरी 2021 वाला जो टाइम था उसके कंपैरिजन में 2021-2022 का जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड का जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें क्या हुआ है, बदलाव आया है क्या, ड्रॉप हुआ है या फिर इंक्रीज हुआ है क्या, व्हाट इज द राइट figure? Stick your answer in the comment section. And dear friends, please do check out Curiously Forever motivational podcast. Don't forget to subscribe, share, like and comment. And I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. Stay curious. Jai Hind.